चलिए जी, फ़िलिपीन की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अभी बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट। यहाँ से पहले मैं लूँगा टैक्सी। यहाँ का एक बस टर्मिनल है, जिस बस के थ्रू मैं शहर में आया था वो बस सीधा एयरपोर्ट पे ही जाती है। यहाँ से लूँगा पहले टैक्सी बस टर्मिनल के ऊपर, और वहाँ से फिर बस लूँगा। अदरवाइज़ यहाँ से टैक्सी के लगते हैं 700 रुपये, ऐसे अपने लगेंगे 200-250। चलिए टैक्सी आ जाए, फिर बाकी बात बाद में वहाँ जाके करते हैं। ये है जी SM सिटी टर्मिनल। ये जो ब्लू कलर की बसें खड़ी हैं ये सारी एयरपोर्ट को जाती हैं। होटल से 90 रुपये लगे मेरे टैक्सी के यहाँ तक, यहाँ से 50 पैसे लगे एयरपोर्ट के, 140 मीन 210 रुपये के अंदर हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अगर यही काम हम टैक्सी में करते तो कम से कम 400 पैसे ग्रैब पे दिखा रहा, 380 पैसे, 390 पैसे। आप थोड़ा सा इससे और सस्ता भी कर सकते हो कि मैंने होटल से जो टैक्सी ली है, आप वो टैक्सी ना लेके तो शेयर जो जीप्स आती है उसमें 12 पैसे लगते हैं, उसमें भी आ सकते हो। बट मेरे पास लगेज था और उसके लिए कुछ अप्रॉक्सीमेट वॉकिंग थी, 1 किलोमीटर की। गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। तो 210 रुपये में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। बाकी बात एयरपोर्ट पे पहुंच के करते हैं। ये है ये एयरपोर्ट की बस, जिसके अंदर आपके 50 पैसे लगते हैं। इसमें वाईफाई, AC सब कुछ फ्री है। मोस्टली यूरोप में भी आप जब ट्रैवल करते हो ना, एयरपोर्ट की जो भी बसेस होती है सब में मोस्टली वाईफाई फ्री होता है कि मैप बनाने में आसानी हो जाए। इसमें फ्री है बट चलता नहीं है, इंडियन सिस्टम का तरीका है। ये उतार दिया था ये बस ने यहाँ पे। ये छोटा सा टर्मिनल है इंटरनेशनल का, डोमेस्टिक का फिर काफ़ी बड़ा टर्मिनल है, इंटरनेशनल का थोड़ा छोटा सा है। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था कल सुबह, तो अभी लगी है भूख। पहले कुछ खा के फिर ऊपर चलेंगे। उसने एक चीज़ मेरे को बता दी कि अगर आपकी फ़्लाइट 3 घंटे पहले वो टर्मिनल में इंटर करने देते हैं। अगर फ़्लाइट 5 बजे की है तो 2 बजे इंटर करने देंगे। पहले कुछ खा के फिर आगे निकलते हैं जी। ये वो एयरपोर्ट है सीबू का, बिल्कुल चंडीगढ़ की वाइब्स दे रहा है ये एयरपोर्ट। चंडीगढ़ का भी ऐसे छोटा सा एयरपोर्ट है। ये है जी 310 पैसों का, तो अक्सर 500 रुपये का। कोक का रेट वही है 60 पैसों। और ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है। ये अराइवल पे है, मैं अभी डिपार्चर पे भी गया नहीं हूँ। तो 600 रुपये लग गए एक सैंडविच के। कोक के पैसे जायज़ हैं, इसके काफ़ी कॉस्टली हैं। पर अभी क्या है कि भूख लगी है, खाना तो था ही। कोशिश करना एयरपोर्ट से, कभी भी किसी भी एयरपोर्ट से आने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के एयरपोर्ट के बाहर खा लेना, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत कुछ 3 गुना हो जाता है, अनअफोर्डेबल हो जाता है बजट ट्रैवलर के लिए। तो बिल्कुल ही ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना जी, ट्रैवल टैक्स, इसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये फ़िलीपींस के लिए, जो फ़िलीपीन सिटीज़न है, जो मतलब इस कंट्री के नागरिक हैं, अगर वो इस कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में किसी भी कारणवश जा रहे हैं तो उनको ट्रैवल टैक्स देना पड़ेगा, जो अप्रॉक्सीमेट 3000 के नियर अबाउट है। ये पहली बार सुना है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वो ट्रैवल टैक्स चार्ज लेंगे। अगर ये तो इंडिया में लागू होगा तो हमारी तो समझो घर बार बिक जाएगा, क्योंकि तो हम तो हर महीने मुँह उठा के घूमते रहते हैं। चलो जी, एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट थी, चेकिंग मेरी हो गई है, तो अभी जा रहा हूँ बोर्डिंग की तरफ। एयरपोर्ट बहुत छोटा सा, बड़ी स्मूथ चेकिंग रही। बट ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ ताइवान, ताइपेई। ताइवान का जो वीज़ा मैंने लिया है 14 दिन का, मेरे पास US वीज़ा है, उसके बिहार पे मेरे को 14 दिन का वीज़ा ताइवान फ्री दे देता है। बट यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आपका US से वीज़ा, आपका ताइवान वीज़ा, आपकी ताइवान से वापसी की टिकट, आप कहीं और जा रहे हो या इंडिया जा रहे हो, वो सब चीज़ों को पूरा वेरीफाई किया जाता है तो ही आगे जाने दिया जाता है। ऐसा ना हो आप रिटर्न टिकट ना कराओ। इवन इन्होंने एयर एशिया ने इंश्योरेंस भी मांगी थी, बट मेरे पास थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप जाने से पहले इंश्योरेंस निकाल लेना, बिकॉज़ ताइपी के अंदर इमिग्रेशन पे आपकी इंश्योरेंस ज़रूर मांगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आगे बात करते हैं। सीबू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
ड्यूटी फ्री एरिया शुरू हो गया जी। ड्यूटी फ्री आपको पता है वेलकम ऑलवेज शराब की से ही होता है, सबसे पहले शराब ही होती है ड्यूटी फ्री में। चलिए, जो आते हुए खज्जल खुआरी हुई थी सेम फिर वो वापस जाते हुए हुई कि क्या कहते हैं इमिग्रेशन से 2 घंटे लगे ड्यू टू नेम, कि मेरे नाम वालों ने बहुत ने नाम ख़राब किया हुआ है, उस वजह से 2-2.5 घंटे लगे। मेरे को परफ्यूम लेना है, मैं सोच रहा हूँ ताइवान जाके लूँ। चलो मैं चेक करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ परफ्यूम। छोटा सा ही एयरपोर्ट है जी, मोस्टली दुकानें तो बंद ही पड़ी हैं। ये देखो पीछे सारी दुकानें बंद हुई। कोविड के बाद मैंने देखा साउथ ईस्टर्न एशिया में बहुत से अभी एयरपोर्ट अच्छे से खुले भी नहीं हैं, और जो खुले हैं वो क्वालिटी उसमें ना फूड है, ना खाने को है, ना कुछ और है, बस खाली खुल गए हैं। पहले भी 600 रुपये लग गया, अब भी कुछ खाना है, भूख लगी है, तो बढ़िया था वहाँ खा आते तो ज़्यादा बेटर था। पानी लेंगे। लो जी, मैंने सोचा था बर्गर किंग मिल गया तो बर्गर खा लेंगे, काम बन जाएगा, पर बर्गर किंग जी बंद पड़ा है। वही बात है, एक कॉफ़ी एंड बीन्स वाला है, ये भी बंद पड़ा है जी। कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई हैं, वो पुराने कुकीज़ पड़े हैं, कुछ नहीं खुला है यहाँ पे, सब बंद पड़ा। जहाज़ आ गया जी एयर एशिया का। एयरपोर्ट ये छोटा सही है पर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अगर आप फ़िलीपींस आ रहे हो तो डेफिनेटली सीबू आपको आना चाहिए। यहाँ कुछ देखते हैं, कोई सैंडविच वगैरह मिल जाए। थैंक यू। लो जी, बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। सबसे पहले क्राफ्ट में मैंने ही बोर्डिंग की है, क्योंकि मैंने ना क्या किया था आपको शायद मैंने बहुत सी बार बोला है कि मैं फ़्लाइट्स के अंदर लगेज लेता हूँ, उसकी वजह से मैं प्रीमियम फ्लैक्स लेता हूँ। तो एयर एशिया में क्या लगेज आप बाय करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि कुछ मेरे पास रिलीजियस सामान ऐसा होता है जो हैंड कैरी में जा नहीं सकता, उस वजह से मेरे को लगेज लेना पड़ता है। लो, सबसे पहले जहाज़ में हम ही घुसेंगे आज। 3 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। इसका मेरे को ये फ़ायदा होगा, पहले थी रात की 10 बजे की, इन्होंने रीशेड्यूल कर दी फ़्लाइट हो गई अभी 5 बजे की। 8 बजे मतलब कि ये ताइवान पहुँच जाएगी, तो 8 बजे मेरे को मेट्रो मिल जाएगी, तो मैं आसानी से हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। अगर वही फ़्लाइट रात को 1 बजे पहुँचती तो मेरे को टैक्सी लेनी पड़ती, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, मतलब कि ओवर प्राइसेस गिर जाता है। चलिए जी, करते हैं फ़्लाइट बोर्ड। वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू। ये छोटा जहाज़ है जी, मुझे 3x3 की लेन है ज़्यादा। ये लगा हुआ है एयरबस 320 200 पैसेंजर वाला, क्योंकि शॉर्ट फ्लाइट है। इसमें वाईफाई है बट इट्स चार्जेबल, आपको दिखाता हूँ। ये है वाईफाई का कनेक्ट, आप एयर एशिया का वो गाने वाने सुन सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, फ्री इंटरटेनमेंट है। अदरवाइज़ दूसरा चीज़ इसकी चार्जेबल है। वेलकम टू ताइवान जी। ये ताइवान की ताइपाई कैपिटल है। बस फ़्लाइट बहुत अच्छी सी एयर एशिया की, आधा घंटा पहले आ गई। ये मैंने आपको शायद बताया नहीं, फ़्लाइट मैंने ली थी कुछ 6,500 रुपये,
उसके अलावा मैंने उसकी एक स्पेशल वो पैकेज लिया था जिसमें 20 केजी लगेज प्लस साथ में फूड और प्लस साथ में फ्रंट सीट थी। उसका कुछ 3,500 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा पड़ा था। तो अगर मैं खाली लगेज लेता तो 2800 पड़ रहे थे, अगर फूड और बाकी सब फैसिलिटी भी लेता था तो सिर्फ 500-600 एक्स्ट्रा पड़ रहे थे। मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट है जी, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना भी इसको कह देते हैं, ताइवान को। अब मेरे को इसके बारे में पूरा पता नहीं कि अंडर चाइना गवर्नमेंट के चलता है कि अलग से भी इनका अपने अलग से कानून है। मोस्टली यहाँ पे लिखी मैडरनी हुई है क्योंकि मैं चाइना बहुत देर रहा हूँ। ये देखिए, वो मैं दिखाता हूँ आगे, इतनी सारी चाइनीज़ ही हुई है मोस्टली। वीज़े के ऊपर अभी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही लिखा हुआ है, ताइवान वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए जी, आगे इमिग्रेशन आ गया, इमिग्रेशन क्लियर करते फिर बात करते हैं। लग गया जी, इनकी करेंसी है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना। बैंक ऑफ ताइवान का रेट है ये, एक्सचेंज रेट $1 के दे रहे हैं ये, 30 इनके अपने दे रहे हैं $1 के अगेंस्ट। तो चलो, अभी तो मैं यहाँ से तो रेट नहीं करवा रहा हूँ, बट ये मनी एक्सचेंज मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका रेट ठीक लग रहा है। वैसे एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज कराना नहीं चाहिए, बट रेट ठीक लग रहा तो आई थिंक करवा लेना चाहिए। अब ये नहीं पता अब ये कार्ड भरना है या नहीं भरना है, मेरे को आइडिया नहीं है कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है। चलो भरते हैं। नॉन सिटीजन लिस्ट टाइप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है जी। मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस था क्योंकि मैंने जो वीज़ा लिया था ना यूएस से वीज़े के अगेंस्ट लिया था, अदरवाइज़ ताइवान का वीज़ा लेना पड़ता जिसका कुछ खर्चा 6000 के नियर अबाउट है। और मेरे को वही टेंशन थी क्योंकि यूएसए का वीज़ा मैंने अभी तक एक्टिव नहीं किया, लिए 4 साल हो गए हैं, मेरे को जाने का टाइम नहीं लगा। जब भी कनाडा गया हूँ तो टाइम इतना कम होता है कि यूएसए विजिट नहीं कर पाया, उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस था। बट उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बस 3 मिनट में मेरी रिटर्न टिकट देखी और मेरे को वीज़ा प्रोवाइड कर दिया। चलिए जी, अभी निकलेंगे फटाफट हम और हॉस्टल की तरफ। टाइमली आ गए, यहाँ से मेट्रो लेके निकल जाएंगे। ये सिम का रेट है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। अगर आप 4G सिम लेते हो 3 डेज़ के लिए, इनके कुछ 280 लगते हैं। जैसे मेरे को 10 डेज़ रुकना है तो 500 इनके ताइवानी डॉलर लगेंगे। इसमें अनलिमिटेड डाटा है और प्लस में 100 मिनट की कॉलिंग है। तो मैं सिम अभी यहाँ से लूँगा नहीं, मैं सिम जाके बाहर ही लूँगा क्योंकि यहाँ मेरे को महंगा लग रहा है, बाहर सस्ता मिल जाता है। वैसे भी ना आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ताइवान के अंदर हर कैफ़ेटेरिया में, हर चौक पे आपको वीज़ा फ्री मिल जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और सॉरी वाईफाई की एसी बहुत तेज़ चला हुआ है एयरपोर्ट का। चलिए यहाँ से मेट्रो लेके निकलेंगे जी। लो, लगेज अपना ज़मीन पे फेंका हुआ, ये हम हो गए लेट। ये पड़ा मेरा लगेज, ट्रॉली उठा के यहाँ से मेट्रो लेके निकलेंगे। यहाँ से भी 2 मेट्रो निकलती है, आपको आगे जाके बताता हूँ जी। ये आगे हम लोग बाहर, यहाँ से आपको सीधे एरो लगे होंगे, बस टू सिटी जाना है तो ये बस लेके भी जा सकते हो। MRT भी है और टैक्सी भी है। टैक्सी का ये 1100 ले रहे हैं, टैक्सी तो हमने लेनी नहीं, 1100 तो मैं दूँगा नहीं। 1100 का मेरे को इनका डॉलर का रेट नहीं पता लगा अभी तक इंडियन करेंसी में कितना है। ये लिखा हुआ है MRT एंड हाई स्पीड रेल। अब ये भी ध्यान रखना है, जो हाई स्पीड है उसका रेट ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल है उसका रेट कम होगा। तो आप ये डिसाइड कर लेना कि नॉर्मल पे जाना है या MRT पे जाना है। दोनों मेन स्टेशन पे जाएंगी, आगे फिर आपको वॉकिंग है मेरा हॉस्टल तो मतलब। चलिए जी, चलें पहले MRT का चेक करते हैं, उसकी कितनी की टिकट है और उसकी कितनी की। यार बहुत खाया, आज भूख फिर लगी है मेरे को। सब्वे देख रहा था खुला है तो मैं कहा चलो सब्वे पे चलते हैं। एयरपोर्ट ना बहुत ही सुंदर बना हुआ और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ प्रॉपरली के सेटलमेंट की हुई है। मतलब कि आप टिकट ले सकते हो, ये हाई स्पीड रेल की टिकट का है, और आप यहाँ पे अपना लगेज भी छोड़ सकते हो। तो टिकट मैं वेंडिंग मशीन से लूँगा कार्ड के थ्रू, तो कैश मेरे पास है नहीं है, तो अभी वो वहाँ जाके चेक करूँगा, क्योंकि कैश के बिना अगर वो कार्ड पे देती होगी तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो वापस आके यहाँ से ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। एक पंगा हो गया है जी, जो MRT की जो मेट्रो की टिकट है ना, ओनली वो कैश पे मिलेगी,
क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई थी। अब पहले जाके करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एटीएम तो है, बट उस वाले में अपने पास पैसे नहीं है एटीएम में विड्रॉल करने के लिए। पहले चले जाके करेंसी एक्सचेंज कराते, फिर नीचे वापस आते हैं। अब थोड़ी सी हरासमेंट तो हो गई है। और इसमें एक पास भी है, वो पास समझने की भी कोशिश करता हूँ। 72 घंटे का एक पास है, वो भी समझने की कोशिश करता हूँ क्या है। अपने समझिए $1 के अगेंस्ट 30 ताइवानी डॉलर मिले हैं। अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी के साथ कैलकुलेट कर लीजिए, 2.75 के नियर अबाउट पड़ेगा इनका $1 हमको। क्योंकि हमसे समझ लो 175% महंगा है। ठीक है, बाकी देखते हैं ट्रेन का क्या टिकट है। मेरे पास $100 मैंने एक्सचेंज करा लिया, थोड़ी सी और करेंसी एक्सचेंज करा ली। मेरे पास बहुत करेंसी पड़ी थी, चाइनीज़ पड़ी थी मेरे पास तकरीबन 10,000 रुपये की। मैंने वो भी चेंज करा ली कि डॉलर बचे रहेंगे, डॉलर का कोई फ़र्क नहीं। चाइनीज़ मेरे पास बहुत देर की पड़ी थी। एक चीज़ ना, जैसे भी आप फ़ॉरेन करेंसी लेते हो ना, 10 से नीचे का कोई भी मतलब कि आप कैश नोट मत लिया करो। कोशिश 50-20 की लिया करो, क्योंकि ये लोग 1 या 2 का जो 5 का होता है ना नोट, वो कैश नहीं करते हैं। अभी मेरे पास तकरीबन 30 रुपये 30-40 समझ लीजिए RMB पड़े थे, 1-1 2-2 रुपये वाले, वो उसने कैश नहीं किए, वो सारे रिटर्न दे दिए। डॉलर भी थे मेरे पास 1-1 2-2 वाले, वो उसने सारे वापस दे दिए। तो वो आप मत लेना, उसका एक्सचेंज रेट भी बहुत कम होता है। फास्ट लो जी चाहे स्लो लो, प्राइस दोनों का सेम है। 150 ताइवानीज़ डॉलर लगते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट समझ के चलिए 450 रुपये इंडियन में होगा। एक्चुअली एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर है, वो मेन सिटी से कुछ अप्रॉक्सीमेट 32 किलोमीटर दूर है, इस वजह से टिकट इतनी ज़्यादा है। फास्ट में 3 स्टॉप है, उसमें अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा लगता है। स्लो के अंदर तकरीबन 49 स्टॉप है, उसमें आपका 1 घंटे 5 मिनट लगते हैं। अगर वैसे मैंने तो वो ली, कार्ड मैंने बनाया नहीं है। अगर आप कार्ड बनाना चाहते हो तो कार्ड भी बनवा सकते हो, कि सो दैट आप आगे 3-4 दिन ट्रैवल कर सको। तो मैं कल सोचूंगा उसके बारे में। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं जी। ये है जी, दिल्ली मेट्रो वर्गी लग रही है, सेम। ये नहीं पता, उसने तो 2 पे बोला था, ये फास्ट है, बाकी पूछ लेंगे फिर भी दोबारा किसी से। जो इनकी मेट्रो है जी, उसमें भी वाईफाई फ्री है। आपको मैंने पहले बोला था, ताइवान के अंदर मोस्टली हर जगह पे आपको वाईफाई फ्री मिल जाएगा। अगर आप सिम नहीं भी लेना चाहते तो आपका गुजारा आसानी से हो सकता है, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो सिम के। क्योंकि सिम मेरे को जो लगता है 1000 से 1500 रुपये का मिलेगा, वो कल अगली वीडियो में पता लगेगा। आज तो नहीं मैं सिम लेने जाऊँगा, जब लेने जाऊँगा आप लोगों को बताऊँगा।